वित्त मंत्री जी, अब वो सवाल जिसका सभी लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे वो है टैक्स रिजीम को लेकर के। नई टैक्स रिजीम में पहले आपने 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रखा था, लेकिन अब नई टैक्स स्लैब जो आपने बनाई है उसके पीछे का तर्क क्या है? जब आप कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की आप समीक्षा करेंगी अगले 6 महीने में, तो क्या हम डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं? जिस तरह से जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखा, डायरेक्ट टैक्स साइड में भी हम बड़े रिफॉर्म की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कदम बढ़ा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। एज इट इज ये न्यू टैक्स रजीम ओल्ड टैक्स रजीम से हटकर इसको बनाना क्यों था, आवश्यकता क्यों था? इसीलिए था कि एग्जेम्पशंस जिनको नहीं चाहिए वो उसी सिस्टम में रहकर फॉर्म फिलअप करके मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करने के बजाय ये सिस्टम में आ जाओ। रेट भी कम है, आपको कोई एग्जेम्पशंस का आवश्यकता अगर नहीं है तो इसमें बेहतर रेट मिल रहा है। और दूसरा, जब ये स्कीम लॉन्च होने के बाद लोग ये बोले कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम दो, हमने 50,000 तक ले आए। इस बार उस 50,000 को हम 75,000 बना दिया जी। जिससे लोगों के हाथ में कोई पैसा बच जाएगा। इसके अलावा रेट में भी सिंप्लीफाई किए और कम भी कर दिया, जिससे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलेगा और उनको लगेगा कि उनके लिए हम थोड़ा उनके हाथ में पैसा बचने के लिए रास्ता दिया है। ये इस बार के टैक्स रेट्स के ऊपर और स्टैंडर्ड डिडक्शन के द्वारा मिडिल क्लास के लिए राहत। जब मैं बोल रही हूं इनकम टैक्स को रिव्यू करूंगी, मकसद यही है कि एक उदाहरण ओल्ड रजीम और न्यू रजीम का मैंने दिया, बाकी सब भी है जिसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम अभी काम जरूर करेंगे, जिससे इनकम टैक्स एक्ट मतलब इतना बड़ा किताब उसको पढ़ने देख लो, ये करो, ये सिंपल फॉर्म के साथ आप टैक्स भर सकते हैं और इसका फॉलो भी सिंपल होना चाहिए। और जैसे ऑलरेडी हम प्री फिल्ड फॉर्म्स देते हैं लोग को, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट उधर था, मुझे जानकारी नहीं था, आप फिर प्री फिल्ड में। ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करते हुए रेट को भी कम करते हुए राहत देना चाहते हैं।